नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री 10 जून को शिपकीला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का करेंगे शुभारंभ। कोटखाई क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ड्राइवरों और क्लीनरों की मांगों पर करेगी सहानुभूतिपूर्वक विचार। प्रदेश के किसान विकास और खुशहाली के पथ पर अग्रसर। जिला बिलासपुर में शुरू हुई प्राकृतिक खेती पद्धति से तैयार गेहूं की खरीद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जून 2025 को किन्नौर जिला के शिपकीला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर सद्भावना साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में सेना अधिकारियों और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र लेपचा, शिपकीला, ग्यू और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को अधिकारियों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत वे इन क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य को निहार सकेंगे। सरकार की यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में कारगर साबित होंगी, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। इस संदर्भ में इस वर्ष 19 अप्रैल को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विभिन्न सीमा विकास परियोजनाओं की समीक्षा की तथा उन्हें इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा सैन्य बलों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को विकासात्मक परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी नई दिल्ली दौरे के दौरान वह केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना का मामला प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है, इसलिए स्थानीय युवाओं का यह विशेष बल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला भी केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया तथा बीआरओ को परियोजनाओं को पूरा करने में सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि निथल थाज हर्षिल सड़क परियोजना को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना घोषित किया जाएगा तथा इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। इससे हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के मध्य बेहतर संपर्क सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन को संसारी, किलाड़, थिरोट, तांदी सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस परियोजना पर 35% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सीमा सड़क संगठन को परियोजना को शीघ्र क्रियाशील करने के लिए तीव्र गति से कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सैन्य अधिकारियों से हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड से दूध के अतिरिक्त जौ, गेहूं तथा मक्का जैसे प्राकृतिक कृषि उत्पादों की खरीद करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में जिला शिमला के कोटखाई स्थित थरौंग के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। उन्होंने तुर्की के सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाने सहित अन्य मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने सेब बागवानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों जैसे कि यूनिवर्सल कार्टन और वजन के आधार पर सेब का क्रय विक्रय सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए कोकू नाला से घरों के लिए संपर्क सड़क और कच्छ नाला से घरों के लिए पेयजल योजना के निर्माण की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोटखाई आने के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को शिमला में सरकारी एवं अर्ध सरकारी ड्राइवर एवं क्लीनर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उपयुक्त कदम उठाएगी। प्रदेश के किसानों के खुशी से खिल रहे चेहरे यह बता रहे हैं कि उन्हें फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार प्रदेश में प्राकृतिक खेती पद्धति से तैयार फसलों की बिक्री के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिला बिलासपुर में प्राकृतिक पद्धति से तैयार गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के सहयोग से किसानों से गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले दिन घुमारवीं और बिलासपुर केंद्रों पर 17 किसानों से 22 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीद की गई। इस वर्ष लगभग 7.8 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान है और अब तक 100 से अधिक किसानों ने पंजीकरण करवाया है। गेहूं की गुणवत्ता की जांच के लिए वैज्ञानिक उपकरणों जैसे मॉइस्चर मीटर का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। सरकार का हम कोटि से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा प्रयास चलाया है और किसानों के वास्तव प्राकृतिक खेती द्वारा जो उपज आई है उसका न्यूनतम मूल्य 60 रुपये किया है और अमूमन 4 रुपये किलो पर जा रहे हैं। हमें किसानों के लिए वास्तव में उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। इससे किसानों के आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वास्तव में वो भी वास्तव में अपने समाज में अपना सभ्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके लिए हम सरकार का कोटि से धन्यवाद करते हैं, जो कि वास्तव में किसान का महत्व उन्होंने समझा और एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक कंडीशन। वास्तव में खेती बाड़ी हमारी आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी है और उससे वास्तव में सारा समाज जो है वो वास्तव में भरपूर अन्न प्राप्त कर सकता है। ये खेती बाड़ी करती हूँ, खादी वगैरह कुछ नहीं डालते हैं हम और अपना ये देसी इस्तेमाल करते गोबर वगैरह। हम ऐसे तो 40 रुपये और सरकार हमारे से 60 रुपये ले रही है, तो हमारे को सरकार इतना फायदा दे रही है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं किसी भी ऐसी खाद वगैरह या ऐसे फर्टिलाइजर या और चीज़ें कोई इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं खुद अपना बनाया जो चाहिए वो चीज़ मैं तैयार करता हूँ। इसलिए सरकार हमारा सहयोग कर रही है, लेकिन हमें उचित दाम नहीं मिल रहा था, तो सरकार का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें अब 40 के बजाय 60 रुपया उचित मूल्य हमें मिल रहा है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक पद्धति से तैयार गेहूं के लिए सर्वाधिक 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ किसानों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम भाड़ा उपदान भी दिया जा रहा है। वर्तमान में जिला बिलासपुर में 8000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, जिनमें से 4800 किसान सितारा पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जो प्राकृतिक खेती पद्धति से मानकों के अनुसार खेती कर रहे हैं। किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य बनने की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPR-HP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।